रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 दिसंबर को 2 दिनों के लिए भारत आ रहे हैं। उनका भारत दौरा इस बार कई वजहों से खास माना जा रहा है। वो दिल्ली में होने वाली 23वीं इंडिया रूस समिट में फोकस में रहेंगे। कुल मिलाकर पुतिन का यह भारत दौरा सिर्फ कूटनीतिक नहीं, भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता का भी संकेत है। अमेरिका के दबाव के बावजूद भारत रूस के रिश्ते अपने नई दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। स्थिति क्या होगी? सबसे पहले बात सिक्योरिटी की। प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी सर्विस पुतिन की सुरक्षा संभालने वाली टीम है। यह रूस की फेडरल गार्ड सर्विस यानी FSO का हिस्सा है। इस एजेंसी में करीब 50,000 लोग काम करते हैं, यानी अमेरिका की सीक्रेट सर्विसेज से लगभग 6 गुना बड़ी फोर्स। जहां भी पुतिन मौजूद होते हैं वहां करीब 30,000 हथियारबंद गार्ड एक घेरा बनाए रखते हैं। भीड़ में दिखने वाला कोई भी व्यक्ति FSO की नज़र से बाहर नहीं होता। हर मूवमेंट पहले से प्लान, हर लोकेशन पहले से टेस्टिंग, हर खाने की चीज़ तक जांच से गुजरती है। की टीम 3 बेहद खास ब्रीफकेस हमेशा साथ लेकर चलती है। पहला बुलेट प्रूफ सील्ड वाला, दूसरा पुतिन का बायो मटेरियल सुरक्षित रखने वाला ताकि किसी तरह का सैंपल किसी को ना मिल सके, और तीसरा रूस के न्यूक्लियर कमांड से जुड़ा कंट्रोल सिस्टम। पुतिन सीधे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं छूते, उनके कपड़े तक बुलेट प्रूफ फैब्रिक से तैयार होते हैं। उनकी कार बम अटैक से बचने वाली और गैस हमले से सुरक्षित मानी जाती है। कई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स दावा करती है कि पुतिन के पास बॉडी डबल भी मौजूद होते हैं। यूक्रेन की एजेंसी ने कहा था कि कम से कम 3 डबल इस्तेमाल में किए जाते हैं, खास हाई रिस्क दोनों पर। अब बात ICC वारंट की। 17 मार्च 2023 को ICC ने पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। पर यूक्रेन में बच्चों को अवैध रूप से रूस ले जाने का आरोप है। ICC सदस्य देश को ऐसे वारंट लागू करने होते हैं, लेकिन भारत ICC का हिस्सा नहीं है, इसलिए भारत का कोई कानूनी बाध्यता नहीं है कि वह पुतिन को गिरफ्तार करे। ऐसा पहले भी हुआ है। 2015 में सूडान के राष्ट्रपति उमर अल बशीर भारत आए थे, तब भी ICC ने गिरफ्तारी की सलाह दी थी, लेकिन भारत ने लागू नहीं किया था। यानी भारत में पुतिन के लिए कोई कानूनी खतरा नहीं है। अब बात इस विजिट के असली फायदों की। भारत की सेना का करीब 46% हथियार रूस से आता है। इस बार एयर डिफेंस सिस्टम के 5 नए स्क्वाड्रन पर चर्चा लगभग तय है। सुखोई 57 के 2 से 3 स्क्वाड्रन पर बात आगे बढ़ सकती है। T-70 टैंकों के नए इंजन और टेक ट्रांसफर की T-17 टैंक के नए इंजन और टेक ट्रांसफर की डील से मेक इन इंडिया को बड़ा फायदा होगा। ऊर्जा के क्षेत्र में भी बड़ा एजेंडा है। रूस से कच्चे तेल की लगातार सप्लाई भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अहम बनी हुई है। 2025 की पहली छमाही में भारत ने रोज 25 मिलियन बैरल से ज़्यादा रूसी तेल खरीदा। इसके अलावा आर्कटिक सेल्फ प्रोजेक्ट, फार ईस्ट एनर्जी कॉरिडोर और महाराष्ट्र में छोटे मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर के प्रस्ताव पर भी बातचीत संभव है। व्यापार, FTA, कृषि, हेल्थ, IT निवेश जैसे कई सेक्टर भी इस समिट में। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।